बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब पुलिस में जूनियर क्लर्क की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सीटों की तादाद कितनी है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्यूअर्स, ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 34 है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है। इंशाल्लाह इन जूनियर क्लर्क की जॉब्स के हवाले से कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन का नाम। व्यूअर्स, इस पोजीशन का नाम है जूनियर क्लर्क। इसके स्केल की बात करें तो 11 स्केल है, 11वां स्केल है। ऑन रेगुलर बेसिस मतलब पहले दिन से ही परमानेंट जॉब है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इनकी सीटों की तादाद आपको बताऊं तो टोटल 228 सीटों का ऐलान किया गया है। ओपन मेरिट पर 176 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 7, मिनोरिटी कोटा में 11 और वुमेन कोटा के अंदर 34 सीटें रखी गई हैं। और इससे मुराद ये है कि जो ओपन मेरिट है इसमें हर किस्म का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो स्पेशल पर्सन है, मिनोरिटी है, वुमेन है, मतलब वो सारे ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्सन, मिनोरिटी, वुमेन, उस पे उनके रेलेवेंट लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। जैसे स्पेशल पर्सन के लिए 7 सीटें हैं तो यहाँ पर स्पेशल पर्सन ही यानी डिसेबल जो लोग होते हैं वही अप्लाई करेंगे, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। मिनोरिटी कोटा के अंदर नॉन मुस्लिम और इसी तरह वुमेन कोटा के अंदर जो है वो सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर जो है वो 2-3 जो है वो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट है, मतलब आपने एफए किया है, एफएससी किया हुआ है, ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईकॉम है, मतलब आपका एजुकेशन जो है वो 12 साल एजुकेशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट है तो और उसके साथ में 4 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी कि सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस, ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप एफए, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम इनके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने आईसीएस किया हुआ है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस या फिर एफएआईटी, तो उन लोगों से ये 4 महीने का डिप्लोमा या एमएस ऑफिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। यानी कि एफए, एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम वाले अगर जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में 4 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा या एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने आईसीएस या एफएआईटी किया हुआ है तो आपसे डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपसे जो है वो टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है। 25 पर मिनट जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश और इसी तरह 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड उर्दू में होनी चाहिए। और ये जिसकी जितनी अच्छी होगी उसी के हिसाब से इनको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 तो वो पास है, बल्कि इसके अलग अलग से नंबर होते हैं 100 में से। ठीक है, वो आगे चल के सूरत हाल में आपसे शेयर करूंगा। और यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, मेल के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल वाले मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एज रिलैक्सेशन शामिल करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, मर्द हजरात 18 से 30 साल वाले, इसी तरह जो खवातीन हैं वो 18 से 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स के लिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जेंडर आपको बता दिया, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल की बात करें तो आल पंजाब बेसिस मतलब पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से आपका कोई भी डोमिसाइल है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब। जाहिर बात है आपके घर के करीब वो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट, आपके घर के करीब जो है वो आपकी पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। वैसे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। सबसे जरूरी जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है बार बार कि जूनियर क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। तो व्यूअर्स, इसकी सैलरी अराउंड अबाउट जो है ना तकरीबन 60,000 के करीब बनेगी। ठीक है, 50 से 60,000 के दरमियान जो है वो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट कैसा होना है। टेस्ट के बाद मैं अप्लाइंग प्रोसीजर भी आपसे शेयर करूंगा कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, इसका जो सिलेबस है वो 1 पेपर एमसीक्यूज है। ठीक है, 100 मार्क्स पर मुश्तमिल, 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल जो है वो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन से मुराद एमसीक्यूज टाइप होगा। ठीक है, अब यहां पर जो इसको भी 2 कैटेगरीज में सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो 1 पेपर एमसीक्यूज होता है जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स,
इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, ठीक है, इसके 80 एमसीक्यूज होंगे। और इसी तरह आपके जो सेकंड कैटेगरी के अंदर है वो आपके कंप्यूटर स्किल्स और एमएस ऑफिस के रेलेवेंट जो है वो 20 एमसीक्यूज होंगे। जो आम जो है वो वन पेपर एमसीक्यूज होता है उसमें कंप्यूटर का पोर्शन 10% शामिल होता है, मतलब 10 एमसीक्यूज शामिल होते हैं। यहाँ पर जो है वो 20% यानी 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर और एमएस ऑफिस के हवाले से होंगे, बाकी 80 एमसीक्यूज आपके वन पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप अपना रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, मतलब आप पहला एमसीक्यूज जो है वो टाइप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो देन आपको उर्दू के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उर्दू टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के हवाले से बुलाया जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करने लगा हूं, दिसंबर 2020 के अंदर पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की जॉब्स अनाउंस हुई थी। उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहा? विवर्स, टोटल सीट उनकी 134 थी और अप्लाई करने वाले लोग 19,789 थे। रिटन टेस्ट जो हुआ था वो 21 नवंबर 2021 को हुआ था, ठीक है, और जो रिजल्ट आया था वो 21 दिसंबर को आया था। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मतलब जिन्होंने टेस्ट पास किया था वो 1198 कैंडिडेट थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो उर्दू के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया तो 121 लोग पास हुए, ठीक है। इसी तरह जब जो 121 लोगों को इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया तो 99 लोगों ने इंग्लिश का टेस्ट पास किया। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि फिर जो है वो 72 लोग जो हैं वो इंटरव्यू में अपेयर हुए। जो फाइनल रिकमेंड हुए वो 71 लोग जो है वो रिकमेंड किए गए, मतलब कि जिनकी जॉब हो गई थी। और सबसे अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो रिजेक्ट भी किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो 4 महीने का डिप्लोमा नहीं था। जो डिप्लोमा वो उन्होंने अटैच किए थे वो ऐसे ही किसी प्राइवेट अदारे से जो है वो जारी हुए थे, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नहीं थे। जैसे मिसाल के तौर पर नेवटिक, फिर पीएसडीएफ पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड हो गया, टेवटा हो गया, ठीक है। इस तरह के इदारों के साथ वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे, इसलिए उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास किसी वैलिड इंस्टीट्यूट या वैलिड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड जो है वो इंस्टीट्यूट का 4 महीने का डिप्लोमा है तो फिर आपने इसके लिए अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप अपना जो है वो टाइम भी वेस्ट करें, अपना पैसा भी वेस्ट करें। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है PPSC, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक है जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आप क्लिक करेंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पोर्टल जो है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी जॉब्स अनाउंस हो सबसे पहले उनकी वीडियो आप लोगों को तक पहुंच सके। वेरी सिंपल, यहाँ पर आपको ब्लैक बटन नजर आ रहा है, आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पे पहले नंबर पे आपको जूनियर क्लर्क आ रहा है। अगर कल परसों जो है वो नई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो फिर ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे सर्च जो है वो बटन मौजूद है, आप सिंपल यहाँ पर जूनियर क्लर्क लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी ये आ चुका है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मजीद यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन सेट भी देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। या तो एक सेट बनाया ICS वालों का, दूसरा सेट उन्होंने बनाया हुआ मैट्रिक इंटरमीडिएट डिप्लोमा वालों का, ठीक है। इसी तरह आप ये देखने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखें जी यहाँ पर 600 रुपए का चालान होगा। 8 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आपने प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपको बता दूं कि यहां पर जो है वो 6 स्टेप्स हैं, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है, ठीक है, और आपने ऑनलाइन ही फी पे करनी है। उसके बाद आई कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपने विदाउट डैश शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर प्रोसीड करना है, कुछ इनिशियल बेसिस की इंफॉर्मेशन देनी है, चलान पे करना है, फिर आगे आपने डाटा फिल करना है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि पैरा डिपार्टमेंट में जो SDEO की जॉब्स आई थी उसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार यहाँ पे देखें शेयर किया गया है, इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पर SDO में अप्लाई करने का तरीकाकार बताया है, बिल्कुल सेम तरीका है PPSC में अप्लाई करने का। और अब बस आपने वहां पर जहां पे मैं SDO यानी सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को सिलेक्ट कर रहा हूं वहां पे आपने जूनियर क्लर्क को सिलेक्ट करना है, बाकी तरीकाकार इसमें सेम रहेगा चलान पे करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का। ओके व्यूअर्स, इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।